जी नमस्कार, स्वागत है आपका मीना वाटिका ऑनलाइन क्लासेस में। आज के क्लास में हम 61 से सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। 60 क्वेश्चंस हम आप लोगों को करा चुके हैं, आज 61 क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो चलिए बारी बारी से हम देखते हैं। देखिए 60 नंबर क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है। ये है क्वेश्चंस, इन सभी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए स्वाभाविक सी बात है कि योग है, योगफल निकालना है। तो 0.001 प्लस 1.01 प्लस है ना 01 है। तो स्वाभाविक है 01, अब पॉइंट हम इधर 0 लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए उसके बाद है 0.11, सबको ऐड कर देंगे। 1 हो गया, 112 हो गया, 1 हो गया और 112 हो गया, यानी 2.121 इस सवाल का हुआ आंसर। देखिए ऑप्शन कौन सा मिलेगा। देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यानी ये सवाल जो सीटेट पूछा था इसका आंसर ऑप्शन में नहीं था, ये सवाल गलत था। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं आगे। 62 नंबर क्वेश्चन। 62 क्वेश्चन देखिए 1999 में किसी देश की जनसंख्या 30.3 मिलियन थी। ये क्वेश्चंस हम आपको बता चुके हैं, ये क्वेश्चंस रिपीट है नहीं। इसमें याद रखने बोले थे 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, बस वही याद रखना है। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एक क्यू बराबर 1 + 7, नहीं ये भी क्वेश्चंस हम आपको बता चुके हैं। 26 नंबर क्वेश्चंस है जो कि यहाँ 63 में रिपीट कर दिया गया है। चलिए आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है हम किसी संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं यदि वह संख्या इसके सभी धनात्मक गुणनखंडों की संख्या को छोड़कर, ठीक है, योग के बराबर हो। उदाहरण में दिया हुआ है 28, यानी 28 का जो गुणनखंड है, ध्यान दीजिएगा 28 उदाहरण में दिया हुआ है, 1 है, 2 है, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर 14 है, फिर 28 है ना। ये सब किसका गुणनखंड है? ये 28 का गुणनखंड है। तो यही कह रहा है क्या इसका संख्या, इसका जितना गुणनखंड है सब का योग इसके बराबर है। देखिए जैसे यहाँ 28 है ना, तो 1 2 3 3 4 7 7 7 14 14 + 14 कितना होगा 28, यानी कि इसका गुणनखंड क्या है, इसके संख्या के बराबर है। ठीक है। अब हमें कहता है इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है। जैसे 28 पूर्ण संख्या हुआ, उसी तरह से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है। तो चलिए हम चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 से लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है आपका 6। 6 को क्या लिखिएगा, 1 गुना 2 गुना 3 लिखिएगा। देखिए 1 से भी इसका गुणनखंड है, 2 भी है, 3 भी है, सबको ऐड करेंगे। 2 1 3 3 3 6, ये संख्या क्या हो गई, पूर्ण हो गई। ये पूछ रहा था कौन सा ऑप्शन पूर्ण होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 पूर्ण हो गया। नेक्स्ट हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे चेक करेंगे 13 का 13, तो 13 1 14 हो जाएगा, पूर्ण संख्या नहीं होगी। चलिए उसी तरह से चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा ऑप्शन पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए देखिए कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका एक क्लास हम आपको प्रोवाइड कराऊंगा, पूर्ण वर्ग संख्या कैसे पता करें, समझे। अभी फिलहाल इतना जानिए कि किसी भी संख्या का वर्ग 2 3 है ना, 2 3 है ना, 7 6 2 3 नहीं 6 तो आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, है ना, और डबल 0 आएगा। यानी ये यदि किसी संख्या के यूनिट डिजिट में है, यानी किसी संख्या के अंत में 2 3 7 है, 7 8, तो हम कहेंगे कि वह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, समझे। तो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। देखिए सबसे नंबर 65 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन के अंतिम में 3 है, तो ये हो ही नहीं सकता। अब बचा 3 ऑप्शन। अब इतना याद रखिएगा कि पूर्ण वर्ग संख्या वही होता है जिसके अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट, यानी जिसके अंकों का योग है ना, क्या हो, 1 4 7 है ना 9, 1 4 7 9 या डबल 0।
ध्यान दीजिएगा, 1 4 7 याद रखिएगा, सिर्फ 1 4 7। यदि अंकों का योग ये हो जाता है तो वह क्या होगा भाई, परफेक्ट स्क्वायर होगा, वह क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। जैसे आप देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4 में 5, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 5 दिया है, 4 दिया है ना, 5 4 यानी 54 85 43 241, 54 85 43 241। चलिए ऐड करते हैं, 5 4 9 8 17 5 22 4 26 3 29 2 31 31 4 35 1 36 36। जब इसका योग करिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका कितना आया 36, और हम इस संख्या के अंकों का योग करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा। इसका मतलब है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। बाकी किसी भी ऑप्शंस को आप चेक कीजिएगा, वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चलिए समझते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 65 का। चलिए आते हैं 66 नंबर सवाल में। 66 नंबर सवाल कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल है 24, सॉरी गुणनफल है 24, इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग क्या होगा। अब आप सोचिए कि दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, तो क्या क्या लिखिएगा, 24 का 24 लिखिएगा, 12 गुना 2 लिखिएगा, 8 गुना 3 लिखिएगा, है ना, और क्या लिखिएगा, 6 गुना 4 लिखिएगा, और कुछ क्या लिख सकते हैं, और कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। तो कह रहा है न्यूनतम इसका योगफल संभव क्या हो सकता है, 24 1 25 हो सकता है, 24 1 25, 12 2 14 हो सकता है, 8 3 11 हो सकता है, 6 4 10 हो सकता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका टैली कर रहा है, मार दीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर सी, देखिए टैली कर रहा है। इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी। अगले सवालों की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल देखिए 67 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसका मान क्या है। ये क्वेश्चन है आपको, कोई बात नहीं। देखिए ये 502 है, ये 500, तो 3 पर पावर 500 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो ले लेते हैं। 3 पर पावर 500 कॉमन लेंगे तो बचेगा इस पर कितना, 3 पर पावर 2 बचेगा, क्यों, गुणम पावर जुट जाता है, माइनस इससे 500 हम ले लिए हैं। यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, सीधा 1 बच गया। अब प्लस कितना है भाई 16, y कितना है 3 पर पावर 500 प्लस 2। अब आप देखिए 3 पर 500, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 पर 500 पावर के रूप में है, 3 पर स्क्वायर, 9 - 1 8 होगा, नहीं तो 8 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा। अब बाय 3 पर पावर 500 प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ आता हूँ, इसमें कॉमन लेता हूँ, 3 पर पावर 500 कॉमन ले लिए, नहीं कॉमन ले लेते हैं, 8 कॉमन सॉलिड आएगा, 8 कॉमन ले लेते हैं, तब बचेगा क्या, 3 पर पावर 500 प्लस 8 दूनी 16 बचेगा। और नीचे देखिए कितना है, 3 पर 500 प्लस 2, तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल। तो इस सवाल का जवाब होगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर 66 का होगा ए इस सवाल का सही जवाब। चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चंस में। 68 नंबर क्वेश्चंस कहता है 800 नहीं और 880, 800 और 880, ठीक है। इसको किस रूप में लिखना है, लिखना है, ध्यान दीजिएगा, 68 नंबर क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं। आपको 800 और 880 दिया हुआ है और इसको कह रहा है लिखना है किस रूप में, लिखना है 8 गुना 10 पर पावर x, ठीक, प्लस 8 गुना 10 पर पावर y, 8 गुना 10 पर पावर y, प्लस है ना 8 गुना 10 पर पावर 2, प्लस 8 गुना 10 पर पावर 2, है ना, जहां x y z एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या तो सभी को पता होगा, यानी गिनती की संख्या में जब 0 को शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। चलिए समझते हैं अब चीजों को। ये सवाल देखिए क्या कर रहा है कि ऐसा मान लीजिए x का y का, ताकि ये मान पूर्ण हो जाए, ये मान पूर्ण हो जाए, ऐसा मान लेने का है। तो सोचिए आप 8 पर 10 पर पावर कितना होना चाहिए, 1 2 3 4 5 को होना चाहिए। इसका मतलब है कि 8 पर पावर, ध्यान दीजिए, 8 गुना 10 टू द पावर 5 रखेंगे प्लस में। अब देखिए यहाँ पर y का मान हम कितना लें, यहाँ देखिए ये 800 है, 8 गुना
10 का पावर 2, 800 पहले से है, 800 पहले से है। तो इसका मतलब है कि यहाँ तो है मान, अब हमें लेना कितना है। चलिए तो लेना कितना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना लेना होगा, 5 है। तो ऐसा कीजिए यहाँ पर ले लेंगे हम लोग कितना, 2 ले लेते हैं ना, यहाँ पर 2 ले लेते हैं। यदि हम 2 ले लेते हैं, सॉरी नहीं 2 नहीं 3 लेते हैं, 3 लेंगे तो ये मान आ जाएगा। 3 लेंगे तो 10 पर पावर 3 लेंगे, 8 पर 10 पर पावर 3 लेंगे तो 8 गुना 8000 हो जाएगा। नहीं 2 लेते हैं तो 8 गुना लेते हैं 10 पर पावर 2 प्लस 8 गुना 10 पर पावर 1 लेंगे। अब कितना हो जाएगा देखिए, इतना मान आ जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना लिया, 5 लिए, y का वैल्यू कितना लिए, 2 लिए, है ना। और z, सॉरी यहाँ z होगा, 2 नहीं होगा। सवाल अच्छी तरीका से देखिए, 2 दे दिया है, गलत है, लेकिन z होना चाहिए। यहाँ पर z देगा, तब यहाँ पर z का मान आप कितने लिए, 1 लिए। क्वेश्चन आपको कह रहा है x y प्लस z क्या होगा, तीनों का योग क्या होगा, यानी 5 प्लस 2 प्लस 1, 5 2 7 1 8 होगा इस सवाल का जवाब। यानी 68 का ऑप्शन नंबर होगा 2 इस सवाल का सही जवाब। चलिए 69 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 69 नंबर सवाल है आपका, ध्यान से देखिएगा। 69 नंबर सवाल आपको कहता है x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का गुणनखंड है। कौन सा गुणनखंड होगा, ध्यान दीजिएगा। x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, हम ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ कितना होगा, x टू दी पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए फॉर्मूला पे आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर, अब माइनस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। अब ये पूरा यदि a मान लिए और ये पूरा b मान लीजिए, तो देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला। अब इसका मान धरेंगे, देखिए a प्लस ए माइनस बी यदि रखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी, क्लियर, नहीं a माइनस एक्स हो जाएगा, a माइनस बी, ठीक है। अब चलते हैं इधर, ये कितना हो जाएगा, देखिए a प्लस बी, a हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा। इन दोनों में से कोई ऑप्शन में आ जाना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर 2 देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 आ गया। तो यानी कि इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर 2। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, एक मानचित्र का स्केल 1:2 है ना 10,000 दिया गया है। मानचित्र एक जंगल को 100 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर की माप के एक आयताकार के रूप में दिखाया गया है। तो आयताकार के रूप में दिखाया गया है, यानी उसका जो माप है आयताकार का वो कितना है, 10 गुना 100 सीएम है, यानी हम कहें तो 1000 सीएम है, ये उसका माप है। अब क्या कह रहा है, दिखाया गया है इस जंगल का वास्तविक क्षेत्रफल किलोमीटर में क्या होगा। तो सोचिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका जब एरिया निकालिएगा तो 1000 गुना 1000 हो जाएगा, इतना सीएम स्क्वायर, इतना एरिया हो जाएगा, ठीक है, सीएम में। अब इसे क्या करना है, किलोमीटर में दर्शाना है। तो सीएम को मीटर बनाने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इसको कितना से भाग देना होगा, 100 से, मीटर बन गया। किलोमीटर बनाने के लिए फिर 1000 से भाग देना होगा, 3 2 5, 3 और 2 5 कट जाएगा, तब कितना आ जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी होगा इस सवाल का सही जवाब। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 71 क्या कह रहा है। 71 सवाल कहता है कि एक भिन्न के 5/8 के तुल्य है। कहता है कि कोई भिन्न है वह 5/8 के तुल्य है, ठीक है। उसके बाद इसके हर और अंश का योग 91 दिया है। सोचिए आप, हर और अंश का योग, ये दोनों का योग कितना हुआ 17, इसका योग दिया है 91, एक यूनिट का वैल्यू, सोचिए आप 17 यूनिट का वैल्यू 91 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ, तो 9 8 5 13 ना, 13 होगा, 13 यूनिट का वैल्यू 91, तो 1 यूनिट का वैल्यू 63 91 7। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अंश और हर में अंतर क्या है। तो 8 में से 5 घटाएंगे 3, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 21 हो जाएगी। अंतर न पूछ रहा था आपसे, इसलिए आप क्या किए, घटा दिए, यानी कि इस सवाल का सही जवाब होगा 21, यानी 71 नंबर
4 हो जाएगा 71 का आंसर। चलिए समझते हैं 72 नंबर सवाल आपको क्या कह रहा है। चलिए 72 नंबर सवाल देखते हैं। 72 नंबर सवाल आपको कहता है कि संख्या n को दोगुना करके, चलिए संख्या n को दोगुना करके y को जोड़ा जाता है, y को जोड़ा जाता है। इस परिणाम को 2 से भाग दिया जाता है, 2 से भाग दिया जाता है और उसमें वास्तविक संख्या n को घटाया जाता है, तब अंतिम परिणाम क्या आता है। चलिए तो देखिए इजी है, 2n प्लस वाई माइनस 2n बाई 2 होगा, प्लस 2n माइनस 2n खत्म, यानी y बाय 2। तो y बाय 2 आया, ऑप्शन नंबर 72 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए सवाल नंबर 73 देखते हैं। सवाल नंबर 73 कहता है किसी बहुफलक के फलकों की संख्या 6 तथा शीर्षों की संख्या 8 कितने प्रकार दे। क्वेश्चन हम बताए थे ना, यह क्वेश्चन भी हमने कल के क्लास में यानी पिछले क्लास में मैंने कराया है। यह क्लास पिछले क्लास में हम लोग आप लोगों को कराए थे, याद कीजिए। एलोर फॉर्मूला आप बताए थे, f प्लस v बराबर e प्लस 2। थोड़ा सा नया फॉर्मूला है, जान लीजिए। यहाँ f है फलकों की संख्या, फलकों की संख्या कितनी है 6 है। वर्टेक्स मतलब शीर्ष की संख्या, शीर्षों की संख्या कितनी है 8 है। किनारे की संख्या आपसे मांग रहा है, तो 8 6 कितना हुआ 14, e प्लस 2। तब यहाँ e की वैल्यू 2 इधर आएगा तो कितना आएगा 12, तो यानी कि किनारे की वैल्यू होगा 12। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 73 का सही जवाब। देख रहे हैं ना आप कितना इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चंस आप पीछे बनाए वही क्वेश्चंस देखिए यहाँ पूछा गया है, सिर्फ उसका नंबर डिजिट को चेंज करके पूछा गया है। एकदम ध्यान दीजिए, मैं जो बता रहा हूं आपको, ये क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल है। स्किप करिएगा आप, एग्जाम से स्किप हो जाइएगा, फिर मेरा दोष नहीं लीजिएगा, इसलिए पढ़ते चलिए। चलिए समझते हैं अगले सवालों की ओर। अगला सवाल है आपका 74 नंबर। 74 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 74 नंबर सवाल आपको कहता है कि 1957 ठीक है। इसमें कह रहा है कि किसी संख्या को माइनस किया गया, कितना भाई माइनस किया गया a और 9 को, तब प्राप्त हुआ 1 8 b और 8 है ना, ये प्राप्त हुआ। तो कहता है a और b के अंकों का योग क्या है। तो आप सोचिए 17 में से 9 गया 8 हुआ, बचा यहाँ 4 में से क्या संख्या हम घटाएं, नहीं 14 में से 9 घटाते हैं तो 5 हो जाएगा। यदि यहाँ 9 लेते हैं यहाँ 5 लेते हैं तो 14 में से 9 घटाते हैं 5 हो गया, बचा यहाँ 8 यहाँ 1। क्लियर है, यानी a की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई 9, b की वैल्यू क्या प्राप्त हुई 5। तो a प्लस b हमें मांग रहा है, तो 9 प्लस 5 कितना होगा 14। तो देखिए इस सवाल का सही जवाब हुआ 74 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 75 देखते हैं। सवाल नंबर 75 क्या कहता है, 42 घनों को जिनमें से प्रत्येक की भुजा 1 cm है एक साथ चिपका कर एक ठोस घनाभ बनाया गया है। यानी कि घनाभ होता है आयताकार, घन होता है वर्गाकार। आपको घनाभ की बात कर रहा है, घनाभ की चर्चा कर रहा है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाएगा। चलिए आइए, फिर कहता है इस घनाभ के आधार का परिमाप है 18 cm। कोई बात नहीं, आप सोचिए घनाभ कैसा बनेगा भाई, आयताकार बनेगा। घनाभ आयताकार बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बोलिए। कंफ्यूजन तो नहीं है, नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन। घनाभ बनता है आयताकार, जो मोबाइल देख रहे हैं मोबाइल का साइज होता है आयताकार। चलिए समझते हैं, ये घनाभ हुआ। अब इसका क्या है परिमाप हमें पता है, तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, परिमाप दिया है 18। अब यहाँ 2, इसका मतलब l प्लस बी, यहाँ से काटेंगे तो 9 बराबर l प्लस बी। तो ये दोनों का ऐसा मान होना चाहिए जो इसमें सेट हो। साथ ही साथ ये 42 धन दिया हुआ था, तो 42 को तोड़ेंगे तो कितना टूटेगा, देखिए 2 गुना 7 गुना 3 टूटेगा, या ऐसे लिखे ना 2 गुना 3 गुना 7, 2 3 6 7 42। अब हम देख रहे हैं l प्लस बी का मान 9 होना चाहिए, तो 7 2 9 कुड़ रहा है, यानी कि 7 प्लस 2 9 कुड़ रहा है। इसका मतलब है जो l की वैल्यू है वह 7 है, b की जो वैल्यू है वह 2 है, और h की जो वैल्यू है वह 3 है, l b h। तो आपसे क्या पूछा जा रहा था कि इसमें पूछा जा रहा है तो उसकी ऊंचाई cm में क्या है, तो ऊंचाई कितना है 3 cm। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हुआ इस सवाल का सही जवाब। अब 2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ b रखना पड़ रहा है ना, b बन गया नहीं, ये l और b जब बन गया तो बचा क्या h, तो h हो गया। क्लियर है, सवाल को सही तरह से समझ रहे हैं।
चलिए सवाल नंबर देखते हैं 76 नंबर सवाल आपको क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 76 नंबर सवाल कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू 4 cm। चलिए बनाते हैं एक ट्रायंगल बनाते हैं पी क्यू आर, जिसमें दिया हुआ है पी क्यू 4 cm, ये दिया है 4 cm, पी आर 6 cm, ठीक है, और क्यू आर 3 cm, ये 3 cm दिया है। क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन है कि बताइए कौन सत्य है, नहीं कहता है कौन सत्य है, इस तीनों में कौन सत्य है। तो कोई बात नहीं, देखिए यहां ध्यान से, ये जो है जो आर का जो वैल्यू है 6 और यहाँ 3, यहाँ पर 4 3, तो यह जो कोण मान आएगा आपका, ये क्या होगा, कोण क्यू बड़ा होगा किससे, कोण आर से। तो कोण क्यू बड़ा होगा कोण आर से। देखिए कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, यानी इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए पूरा डिटेल उसका कर नहीं पाएंगे, उसका जो है समरूप त्रिभुज का रूल है, उसको देखना पड़ेगा पूरा। तो खैर उसकी जब ज्योमेट्री हम पढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका वो क्लियर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 77 नंबर सवाल आपको क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, कहता है त्रिभुज एल एम एन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज है एबीसी और एक त्रिभुज है एल एम एन, ठीक है। तो कहता है कि ए बी एल एम ए सी एल एम, ठीक है, बराबर है। तो आप सोचिए दो भुजा एक कोण बराबर है, तो ये इसके आधार पर त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। दो भुजा और एक कोण बराबर है, नहीं तो भुजा कोण के आधार पर ये सर्वांगसम होगा। तो चलिए पहला ऑप्शन कहता है त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकते, गलत बात, त्रिभुज अवश्य ही सर्वांगसम होंगे, सही बात है, त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ऑप्शन नंबर 2 होगा इस सवाल का सही जवाब। 77 के बाद 78 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है समलंब के आकार का एक खेत का क्षेत्रफल दिया है। तो समलंब त्रिभुज जानते होंगे आप लोग, समलंब चतुर्भुज, ये है समलंब चतुर्भुज, यानी कि ए बी सी डी। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना समांतर भुजाओं का योग, ए बी प्लस बी सी, ए बी नहीं ए डी प्लस बीसी, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ये यहां से यहां तक की दूरी, ये होता है इसकी हाइट, नहीं गुना ऊंचाई, बराबर दिया कितना है भाई, 720 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो हाफ गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई हो जाता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चलिए समझते हैं इसमें क्या क्या दिया है। कह रहा है दूसरी भुजा की लंबाई क्या है, एक भुजा की लंबाई प्राप्त है, दूसरी भुजा की लंबाई निकालना है, कोई बात नहीं। चलिए तो हो जाएगा, चलिए दिख रहा है ना, चलिए हाफ हो जाएगा यहाँ। तो एडी, ये मान लो कि एक भुजा हमें निकालनी है, चलिए हम इसको एडी रखते हैं, एक भुजा निकालनी है, प्लस बीसी, बीसी की कितनी है, दूसरा है कितना, दूसरा है 35 डाल दिए, यहाँ कितना है 20 बराबर 720, ये और ये कैंसिल कर दिए ना, और ये दो यहाँ से कैंसिल हो गया, यानी कि ए बी 35 जो है यहाँ जाकर के क्या हो जाएगा माइनस। तो ए बी की जो वैल्यू है वह 72 में से 35 को माइनस करेगा तो कितना मान आ जाएगा, 12 में से 5 गया 7, 6 में से 3 गया 3, यानी कि वैल्यू कितना आ जाएगा 37, यानी इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए समझते हैं 79 यानी 79 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, एकदम ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल इजी है। यदि 10 मोमबत्तियों का क्रयमूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, कोई बात नहीं, 10 मोमबत्ती का क्रयमूल्य 8 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये समझे ना, 10 सीपी क्रयमूल्य और 8 एसपी विक्रय मूल्य। तो आप क्या कहिएगा, सीपी बाय एसपी कहिएगा, बराबर 8/10, इसको कटाइएगा 5, 4/5। तो आप देखिए 4 रुपया में आप खरीद के लाए, 5 रुपया में बेचे, तो लाभ हुआ कि हानि, आप खुद कह सकते हैं क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुआ। आप सोचिए 5 रुपया में बेचे, 4 रुपया में खरीदे थे, 1 रुपया का लाभ हुआ, आपसे लाभ परसेंट मांग रहा है, तो लाभ परसेंट गुना 100 बटे क्रयमूल्य, क्रयमूल्य कितना है 4, इसको कटाइएगा तो कितना आ जाएगा 25% आपका प्रॉफिट निकलेगा, नेट प्रॉफिट। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 80, एकदम आसान है, बस चलते चलेंगे धीरे धीरे। कहता है इन आंकड़ों का माध्यक और बहुलक का माध्य क्या है। चलिए एक आंकड़ा दिया है आपको,
80 नंबर क्वेश्चन में, है ना। क्या दिया है आंकड़ा, एक है 6, फिर है 7, ध्यान दीजिएगा 6 है, फिर 2 7 है, 6 है, 2 7 है, और फिर 8 है, फिर 3 गो, है ना। 3 टाइम्स 8 लिखा गया है, 1 है 10, यानी संख्या टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, काउंट करिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक छूट रहा है, यानी कि 7 है, 8 3 गो, चाहे वो 9 भी है, 9 और 1 10, ठीक है, यानी 8 संख्या है। चलिए समझते हैं, इनमें कह रहा है कि पहले क्या निकालिए, माध्यक निकालिए। तो माध्यक जानते हैं कहां कब होता है माध्यक, बीच वाला, यानी कि 3 इधर से छोड़ते हैं, 3 इधर से छोड़ते हैं, तो 8 8 16, 8 8 16 बाय 2, यानी कि 8 हो जाएगा, 16 बाय 2 यानी माध्यक हो गया 8। बहुलक, बहुलक होता है जिसकी संख्या ज्यादा हो, संख्या किसकी ज्यादा है, 8 का। अब क्या पूछ रहा है कि इन दोनों का माध्य क्या है, इन दोनों का माध्य क्या है, तो माध्य क्या होता है, कुल संख्या बटे संख्या, 8 8 16, संख्याओं का योग 16 बटे संख्या क्या गो, 2 गो, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 80 का। ऑप्शन नंबर 2 होगा इस सवाल का सही जवाब। चलिए समझते हैं 81 नंबर सवाल। 81 नंबर सवाल को ध्यान से समझेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। चलिए समझते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन को अवरोही क्रम में लिख रहा है। देखिए कल आरोही क्रम में, आरोही क्रम में था, आज अवरोही, डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए आज हम दूसरा मेथड से आपको बताएंगे। चलिए तो समझते हैं, -11/20, ठीक है, फिर है -7/15, फिर है -17/30, और फिर है -3/10। चलिए एक रूल यह भी है कि इसका एलसीएम ज्ञात कर लीजिए, 20 15 30 10 का एलसीएम हो जाएगा 60। अब गुना कर दीजिए, -20 गुना 60 कर दीजिए, ये 1 हो गया, -7/15 गुना 60 कर दीजिए, ये 2 हो गया, -17/30 गुना 60 कर दीजिए, ये 3 हो गया, -3/10 गुना 60 कर दिए, ये 4 हो गया। 20 तिया 60, यानी 11 तिया 33, 15 चौके 60, 11 7 चौके 28, 30 दूनी 60, 7 8 दूना 34, 10 छके 60, 6 तिया 18। तो माइनस में मान है, आपको अवरोही क्रम में लिखना है। आप समझ सकते हैं, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में लिखना है। सबसे बड़ा कौन होगा, -18 वाला होगा, तो सबसे बड़ा ऑप्शन में ढूंढेंगे 3/10। देखिए 3/10 ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों में है। उसके बाद कौन होगा, 28 वाला होगा, तो 18 के बाद 28 वाला, यानी कि ये -7/15। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 होगा इस सवाल का सही जवाब, 81 नंबर का। क्लियर है, क्लियर है। सवाल नंबर 82 देखेंगे, -5/7 में से क्या घटाएं कि -1 प्राप्त हो। -5/7 में से क्या घटाएं, हमें प्राप्त नहीं है, -1 हो गया, मैं x घटाए। चलिए बनाइए, तो -x इज इक्वल टू, या ऐसा कर सकते हैं -5/7, ये -1 है, इधर आएगा तो +1, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -5 + 7/7 बराबर x। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 में से -5 घटा 2, 2/7 हुआ इस सवाल का सही जवाब। यानी 82 नंबर क्वेश्चन का देखिए 2/7 ऑप्शन नंबर सी होगा इस सवाल का सही जवाब। समझ रहे हैं ना चीजों को। चलिए अब समझते हैं 82 के बाद क्वेश्चन नंबर है 83। चलिए 83 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चंस आपको कहते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि a इज इक्वल टू दिया हुआ है 2013 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2013 प्लस 2014, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि तब a की वैल्यू क्या होगी, a का मान मांग रहा है। तो चलिए निकालिए, तो इससे आप स्क्वायर की रूट कट जाएगा, यानी सब को जोड़िएगा, तो 13 दूनी 26, 4 30 10 40, अब 20 20 40 20 60 40 हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। तो देखिए ऑप्शन में कोई मिला नहीं मिला, इस सवाल में फॉल्टिंग है 83 नंबर में। क्लियर है, 83 नंबर में फॉल्टिंग है। चलिए बढ़ते हैं 84 नंबर की ओर। 84 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा।
84 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि ए, बी और सी विभिन्न पूर्णांक इस प्रकार हैं कि ए बड़ा है बी से, ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक है जो ए बड़ा है ये बी से, ए बड़ा है नहीं, ए छोटा है बी से, फिर देखिए बी छोटा है सी से, फिर सी छोटा है 0 से, ये कह रहा है ये सब का मान 0 से छोटा है। तो आप सोचिए -3, -2, -1 यदि ले लें ना, सब का ले लिए, ई छोटा है सी से, तो सब का देखिए इस सब का मान ले लिया, सब एक दूसरे से छोटे में चला गया। क्वेश्चन सब आपको क्या कह रहा है, कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए ऑप्शन लेते हैं। ए सी यहां दिया हुआ है, एक ऑप्शन है ए सी ग्रेटर देन ए बी। चलिए समझते हैं। ए सी, तो ए को सी के साथ मल्टीपल करेंगे तो -3 होगा, ग्रेटर देन ए बी, ए और बी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, स्वाभाविक है कि -6 से बड़ा है कौन, -3, यानी कि ये ऑप्शन है सही। इसीलिए सवाल होगा 84 नंबर का ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, 84 का ऑप्शन नंबर 4 होगा सही जवाब। चलिए नंबर 85 नंबर देखते हैं। 85 नंबर सवाल क्या है, एकदम ध्यान से समझते चलेंगे। 85 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन है आपका, संख्या इतनों को मानक रूप में लिखने का रहा है, तो k + n का वैल्यू क्या है। चलिए लिखते हैं 82, 90, 30,000, यह संख्या दिया है। 82, 90, 30,000 ये संख्या दिया है। मानक रूप में लिखना है k गुना 10⁻n, k गुना 10⁻n के रूप में लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, यदि हम इस तरह लिखें इसको तो कितना लिखेंगे, 8.2903, ध्यान दीजिएगा, गुना 10⁻, कितना लिखें, देखो 3 1 4 पावर तो पहले से था 4, इधर कितना खींचे 4, यानी 8 हो जाएगा, 10⁸। हमको यहाँ क्या कह रहा है कि जो k का वैल्यू है, हमें k + n निकालना है ना। तो स्वाभाविक सी बात है, k + n निकालना है, तो n हुआ 8 और k हुआ ये, नहीं हुआ k गुना। तो अब सोचिए 8 इसमें ऐड करेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, देखिए तो 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, k + n निकालना है, k + n यानी 8.2903 में 8 को ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 8.2903 और 8.000, 3 हो जाएगा 0 9 2 8 8 16, 16.29 नहीं 16.2903। देखिए इस सवाल का 16.2903 हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हुआ 85 नंबर सवाल का सही जवाब। बढ़ते हैं आगे 86 नंबर सवाल में। 86 नंबर सवाल आपको कहते हैं दो अभाज्य संख्या x और y, जो x बड़ा है y से, ध्यान दीजिएगा, दो अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। इसमें कंडीशन दिया है कि जो x है वो बड़ा है y से, क्लियर है, और दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, का लघुत्तम समापवर्तक 161 है। लघुत्तम समापवर्तक क्या है, 161 है, ठीक है। उसके बाद 3y - x का मान पूछ रहा है आपसे, 3y - x बराबर व्हाट पूछ रहा है। तो कोई दो ऐसा संख्या लें जिसका एलसीएम यहां आ जाए और इससे क्या हो, बड़ा हो, इससे क्या हो, बड़ा हो, वैसा मान आपको ब्रेन में सेट करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, चलिए इसे हम सेट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, हमें अभाज्य संख्या लेना है। क्या लेना है, हमें अभाज्य संख्या लेके चल। तो चलिए हम देखते हैं इस संख्या में क्या करें, x का वैल्यू बड़ा होनी चाहिए, y से एलसीएम होना चाहिए 161। यदि हम यहां पर x की वैल्यू ले लें 23, y की वैल्यू ले लें 7, तो देखिए एलसीएम हो जाएगा 7 21, 7 दूनी 14, 2 16, 161, इसका एलसीएम सेट हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि x भी बड़ा है y से, यह भी संतुष्ट हो गया। अब हमको निकालना क्या था, 3y - x निकालना था। तो 3 गुना y का मान कितना था, 7। अब x का मान कितना है, 23, तो 7 21 - 23, यानी आंसर हो जाएगा -2। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर 86, सॉरी क्वेश्चन नंबर 86 का
ऑप्शन नंबर होगा 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए समझते हैं 86 के बाद 87 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। एकदम ध्यान से समझते चलेंगे चीजों को। 87 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिए। 87 नंबर क्वेश्चन आपको कहते हैं कि इसकी क्या प्रायिकता है कि 72 के धनात्मक गुणनखंडों में से यादृच्छिक चुना गया एक गुणनखंड 11 से कम है। ठीक है, 72 के गुणनखंड में से यादृच्छिक चुना गया एक गुणनखंड जो 11 से कम है। तो हम 72 का गुणनखंड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 नहीं होगा, 6 लिखेंगे, 7 नहीं होगा, 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 10 नहीं होगा, 12 लिखेंगे। अब देखिए, अब क्या पूछा? 11 से कम हो। 11 से कम तो हमारा यही मानना आता है, नहीं आता है? तो कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 से कम हो, तो यानी कि है ना, इसकी क्या प्रायिकता है कि 72 के धनात्मक गुणनखंडों में से, अच्छा धनात्मक गुणनखंडों में से टोटल धनात्मक गुणनखंड कितने आएंगे? 12 होंगे। फिर क्या आएंगे? 12 13 14 15 16 16 नहीं होगा, 17 18 18 हो जाएगा, 19 20 19 20 नहीं होगा, 21 22 23 24 हो जाएगा। फिर सोचिए 25 26 नहीं होगा, इस तरह से 36 हो जाएगा। फिर कितना होगा? 36 हो जाएगा। और फिर कितना होगा? 72 होगा। और कोई इसका धनात्मक गुणनखंड हो सकता है क्या? बताइए। तो कितना हुआ टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि टोटल हुआ 12। तो आप क्या पढ़े हैं कि पीई यानी जिसकी घटना निकालना रहता है तो NE बाय NS लिखना पड़ता है। तो NE कितना होगा? 11 से कम, 11 से कम हुआ 7 नहीं, और टोटल कितना है धनात्मक गुणनखंड? 12, यानी 7 बाय 12 इस सवाल का हुआ सही जवाब। ऑप्शन नंबर 87 का सी नंबर हुआ सही आंसर। क्लियर है? चलिए 88 नंबर में चलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहे हैं? 88 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहे हैं कि ये 500 गुना ये 16 ये दिया हुआ है, कह रहा है इसका मान क्या होगा। चलिए इसको हम कॉमन ले सकते हैं क्या? ये कॉमन ले सकते हैं। 500 गुना 16 एक साथ कर सकते हैं, कर दीजिए। तब ये कितना हो जाएगा? 16 पंचे 80, 80 पर ट्रिपल डबल 0। क्लियर है? अब 80 है तो 2 का 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, 1000 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 10 होगा, यानी कि 10 दूनी 20, यानी 88 नंबर सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20 इस सवाल का सही जवाब। समझ रहे हैं चीजों को? समझते चलेंगे एकदम बिल्कुल धीरे धीरे करके, सभी को हम समझाते हुए चलेंगे। चलिए, तो आज का क्लास बहुत ज्यादा हो गया। 88 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया है। 89 क्वेश्चंस के साथ नए क्लास में नए विचार और नए अंदाज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।